हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज 3 आईपीओ की लिस्टिंग थी, उनका भी अपडेट लेंगे। उसके अलावा आज 2 आईपीओ ओपन हुए थे, उनकी एंकर लिस्ट वगैरह के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। उसी के साथ साथ बाकी जो सारे आईपीओ हैं उनका भी अपडेट लेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। और दोस्तों मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि वीडियो के अंदर जो भी मैं डिस्कस करता हूँ वो सिर्फ जानकारी है आपके साथ, कोई भी 22 साल का रिकमेंडेशन नहीं है। इसलिए जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाए। और जीएमपी वगैरह के बारे में जो डिस्कस करते हैं वो सिर्फ एक अंदाजा है, इसके पूरे भरोसे नहीं रहना है, ना ही इसके भरोसे आपको डिसीजन बनाना है, सिर्फ रेफरेंस के लिए हम जान रहे हैं। तो सबसे पहले आज एक्यूज आईपीओ की लिस्टिंग थी, 3 आईपीओ की लिस्टिंग एक साथ थी। एक्यूज आईपीओ इसके अंदर खुलते ही 12.90% जैसा प्रॉफिट देखने को मिला। 124 रुपए के अंदर मतलब ये मिला था हमको, 140 रुपए पर ये ओपन हुआ और 157 हाई जाके आया। फिर दोस्तों मीशो आईपीओ 46.40 मतलब परसेंट इसके अंदर खुलते ही हमें प्रॉफिट देखने को मिला, काफी अच्छी बात रही। 111 में मिला और 162.5 पर ये ओपन हुआ और हाईएस्ट 177 रुपए पर जाके आया। बहुत ही बढ़िया लिस्टिंग देखने को मिली। आप लोगों ने क्या गया, इसको होल्ड करके बैठे हैं, सेल कर दिया? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। उम्मीद नहीं थी कि मीशो आईपीओ की इतनी जबरदस्त लिस्टिंग होगी, बट अच्छी हो गई। हाँ, अच्छी लिस्टिंग की तो उम्मीद थी, बट बहुत अच्छी हो गई। फिर दोस्तों विद्या वायर्स आईपीओ, इसके अंदर नो प्रॉफिट नो लॉस फ्लैट लिस्टिंग देखने को मिली। 52 रुपीज में मिला था और 52 रुपीज पर ही ओपन हुआ, बट बाद में ये 58 रुपीज तक हाईएस्ट जाके आया। बाकी आप तीनों आईपीओ में क्या क्या किया, होल्ड करके बैठे, सेल कर दिया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कल आप लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी वाला वीडियो देख लीजिए, इससे आपकी क्लियरिटी आ जाएगी। आप सर्च किए मीशो आईपीओ लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी, उसके अंदर तीनों आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। फिर दोस्तों आज 2 आईपीओ में अप्लाई करने के लिए मतलब आखिरी दिन था और दोनों में से कोरोना रेमेडीज आईपीओ को बहुत ही बंपर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला और वेकफिट आईपीओ को बहुत ही फीका फीका सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। तो दोनों आईपीओ का सब्सक्रिप्शन और अलॉटमेंट की चांसेस जानते हैं। आप में से किन किन लोगों ने कौन कौन से आईपीओ में अप्लाई किया, कौन कौन सी कैटेगरी में किया, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो ये टोटल कोरोना रेमेडीज की सबसे पहले बात करें तो 137 टाइम्स टोटल सब्सक्राइब हुआ है, बहुत ही बढ़िया सब्सक्रिप्शन है। और देखा जाए तो 60,000 करोड़ रुपए से ऊपर लगे हैं इस आईपीओ पर। क्यूआईबी पोर्शन 2 78 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ है और 35,000 करोड़ से ऊपर क्यूआईबीज ने लगाया, बहुत ही बढ़िया बात है। एनआईआई पोर्शन 208 टाइम्स, रिटेल पोर्शन 28 टाइम्स, एम्प्लॉय पोर्शन 14.7 टाइम्स। मतलब ओवरऑल सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया है। मतलब जैसे जीएमपी चल रही थी, लोगों का रिस्पॉन्स भी ऐसा ही आता है। अब जो इसका अलॉटमेंट स्टेटस है 11 दिसंबर मतलब कल की तारीख में बिग शेयर की वेबसाइट पर हमें देखने को मिल जाएगा। अलॉटमेंट की चांसेस अगर जाने तो बिग एचएनआई कैटेगरी जो 10 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन है 2.2% जैसे चांसेस है, लगभग बता रहा हूं, 2 से 3% के बीच में मान के चले। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर जो लगभग चांसेस है 1% के आसपास, लगभग 1% से थोड़ा कम ही है, अब लगभग मान के चले। रिटेल कैटेगरी के अंदर जो चांसेस है लगभग 4% के आसपास, लगभग। तो देख लीजिए आपने कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया, आपके कितने चांसेस हैं। जीएमपी इसकी बढ़िया बता रही है और भी बढ़ गई है, 29% के आसपास जीएमपी है, 310 रुपए पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। वैसे जीएमपी अंदाजा होता है, इसके भरोसे नहीं रहना है, बट अभी अच्छी डिमांड है। फिर दोस्तों वेकफिट आईपीओ बहुत ही फीका बहुत कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, 2.52 टाइम्स टोटल सब्सक्राइब हुआ। 1700 करोड़ रुपए के आसपास ही लगे, मतलब उससे थोड़ा सा ज्यादा पैसा लगा है, तो सब्सक्रिप्शन बहुत कम है ओवरऑल देखा जाए तो। हालांकि ऐसी रद्दी कंपनी भी नहीं है, लॉस मेकिंग है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है और जीएमपी वगैरह थी नहीं, इसलिए मुझे लगता है रिस्पांस मिला नहीं। क्यूआईबी पोर्शन 3 टाइम्स, एनआईए पोर्शन 1 टाइम्स, रिटेल पोर्शन 3 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, मतलब बहुत कम सब्सक्रिप्शन है। आपने कौन कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। इसका अलॉटमेंट स्टेटस 11 दिसंबर को लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। अलॉटमेंट के अगर चांसेस जाने तो बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर लगभग सबको इसका अलॉटमेंट मिल जाएगा। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर भी लगभग सबको इसका अलॉटमेंट मिल जाएगा। रिटेल कैटेगरी के अंदर जो चांसेस है 35 से 40% के बीच में, लगभग बता रहा हूं। अब आप देख लीजिए आपने कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया है। और ग्रे मार्केट के अंदर भी डिमांड देखे तो कोई भी डिमांड वगैरह नहीं बता रही है, ठीक है ना। ग्रे मार्केट का प्रीमियम एक अंदाजा है, फिक्स चीज नहीं है। फिर दोस्तों नेफ्रो केयर का आईपीओ ओपन हुआ था। पहले दिन अगर सब्सक्रिप्शन देखे तो 0.12 टाइम्स, मतलब बहुत कम सब्सक्रिप्शन है, सारे पोर्शन अंडर सब्सक्राइब है और अभी तक ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड वगैरह नहीं आ रही है। तो ग्रे मार्केट के अंदर जब तक डिमांड नहीं आएगी तो सब्सक्रिप्शन भी वैसा कम ही मिलेगा, ये जनरली मैंने देखा है। और इसकी एंकर लिस्ट कल की तारीख में डिस्कस नहीं कर पाए थे। 260 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा जुटाए गए हैं, जिसके अंदर म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें तो एसबीआई, आईसीआईसीआई, डीएसपी, बरोड़ा, बंधन, इस तरह के कुछ नाम शामिल है, ठीक है। एफआईआईज और अदर इंश्योरेंस कंपनीज, अदर इन्वेस्टर्स की बात करें तो फिडिलिटी, एनईएफ, प्रूडेंशियल, कलर कैपिटल, मैन्युलाइफ, इस तरह के कुछ नाम शामिल है और इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह भी शामिल है। तो ठीक है, एंकर लिस्ट मतलब इतनी ज्यादा वाव भी नहीं है, इतनी ज्यादा खराब भी नहीं है, एक ओके कह सकते हैं। 10 में से 6 जैसी रेटिंग दे सकते हैं, 5.5 6 जैसी रेटिंग। फिर दोस्तों पार्क मेडी आईपीओ, ये टोटल पहले दिन 0.52 टाइम्स मतलब 0.52 गुना के आसपास ये टोटल सब्सक्राइब हुआ है। इसकी जीएमपी थोड़ी ज्यादा आ रही है, इस कारण सब्सक्रिप्शन थोड़ा भी ज्यादा नजर आ रहा है। बाकी सारे पोर्शन पहले दिन अंडर सब्सक्राइब है। जीएमपी इसकी करीब 16% के आसपास है, 25 रुपए पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। और एंकर लिस्ट, एंकर इन्वेस्टर्स द्वारा 276 करोड़ रुपए के आसपास जुटाए गए हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर अगर बात करें तो कोटक, हेलियोस, आईटीआई, टॉरस जैसे नाम शामिल है, मतलब ठीक ठाक एंकर लिस्ट है म्यूचुअल फंड के अंदर। और एफआईएस और अदर इन्वेस्टर्स के अंदर अगर बात करें तो एलियांज है, एसोसिएट जनरल है और उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह शामिल है। तो मतलब ठीक है एंकर लिस्ट, आप इसको कह सकते हैं 4.5 5 जैसी रेटिंग दे सकते हैं, खराब भी नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा एवरेज या बिलो एवरेज कह सकते हैं। फिर दोस्तों आईसीआईसीआई एएमसी आईपीओ
इसके रिव्यू का वीडियो आपको कल तक मिल जाएगा। और बाकी अगर इसकी जीएमपी की बात करें तो जीएम थोड़ी सी बड़ी है, अभी 6% के आसपास है, 130 रुपये पर शेयर आप मान के चल सकते हैं। मतलब डिमांड ठीक ठाक बता रही है। और दोस्तों मार्केट की बात करें, मार्केट लगातार डाउन जा रहा है, लोगों की टेंशन बढ़ रही है। देखिए मार्केट जब भी डाउन जाता है तो लगातार डाउन नहीं जाता है, थोड़े दिन डाउन जाता है तो वो खरीदारी का मौका होता है, उस टाइम खरीदारी करना सही रहता है। फिर बाद में जब मार्केट वापस जंप करता है तो वही चीज़ें हमें प्रॉफिट देखी जाती है। बाकी अभी अंधाधुन हमें कोई बाइंग नहीं करनी है, सोच समझ के सारी चीज़ें डिसीजन लेना है, ठीक है ना। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आएगी, हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।